साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा में इस नवीन अंक में आपका स्वागत है साथियों। मैं गंगा सिंह बगड़वार। जैसा कि मैं शुरू से ही जो हमारा उद्देश्य है चैनल को बनाने का, वो यही है कि राष्ट्रभक्ति सर्वप्रथम है और देश सर्वोपरि है, जिसके संबंध में हमारा सिद्धांत है कि जो भी नई घटनाएं कुछ हो रही हैं विश्व पटल पर, उसको अगर हमारी नॉलेज के अंतर्गत है तो आप तक पहुंचाएं साथियों, और हमारे सभी लोग, हमारी जनता जागरूक बने। इसीलिए इसी के परिप्रेक्ष्य में आज कुछ नई विशेष आपके सामने प्रस्तुत है। कुछ नया जो सब्जेक्ट या बिंदु समझिए साथियों, वो यह है कि मौजूदा समय पे अगर आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत बड़ा काम किया। आप सोचेंगे कि भाई ये तो हर वीडियो में ऐसे कहते हैं, उसका कारण देखो ना, उसका विश्व के पटल पे देखो आप, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या हो रही हैं। इसी के संबंध में आपको बता दूं, आपने सुना होगा, नाटो का नाम सुना होगा। जब यूएसएआर था, जैसे कि सोवियत संघ था जिस समय, तो उस समय अमेरिका और मित्र देशों ने नाटो सैन्य संगठन बनाया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज या नाटो के मेंबर्स हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी आक्रमण करता है, छोटे कंट्रीज हो बड़े कंट्रीज हो, तो पूरा नाटो मतलब पूरा सैन्य संगठन, जितने भी इसमें 33 के आसपास हैं, 30 और 33 के, वो सब संगठित होके उससे लड़ेंगे। ठीक है, ये सब चल रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा 2-3 साल हो गए हैं यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, और अभी तक लड़ाई चली रही है साथियों। अब आगे की क्या, आगे की यह है साथियों कि अमेरिका ने, जो राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, इन्होंने नाटो से, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से 90% जो सैन्य साजो सामान है, वो हथियार हैं, गोला बारूद है, हवाई जहाज है, एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू में, सब अमेरिका अधिकतर वहन करता था, 90%। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ गए। उन्होंने कहा भैया ये तो गलत बात है कि सभी का ठेका तो हमने लिया नहीं है। आपको पता ही है, ट्रम्प के बारे में तो कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं और होती रहेंगी, जब तक रहेंगे चर्चाओं के, गर्म रहेगा चर्चाओं का दौर। उन्होंने जो है कहा भाई हम अभी वित्तीय सहायता इतने नहीं देंगे, जितने भी जो राष्ट्र हैं सब पैसा लगाएं, ठीक है, हम स्पेशली हम ही क्यों खर्चा करें। तो अभी हाल ही में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि नाटो के जो बैठक हुई है, और उसमें निर्णय लिया गया है कि हर देश, राष्ट्र में जो भी उसमें शामिल है नाटो में, उसका अपने जीडीपी का 5% का भाग वो खर्च करेगा रक्षा सौदों में। अब सोचिए, भारत को अगर देखें तो 1.5%, मतलब अपने जीडीपी का 1.5% के आसपास खर्चा आज भी हो रहा है, कुल 1.5% ही करते हैं। अब 5% वो खर्च करने के लिए, क्योंकि उनके सामने चुनौती काय की है पता है साथियों, उनके सामने जो चुनौती है वो रूस की ही है, पहले भी थी और अब भी है, वर्तमान में भी है। उसको खतरा अगर है किसी से है तो रूस से है। ऐसी स्थिति में वो चीन का उन्होंने देख लिया, चीन का सामान उन्होंने देख लिया कि भैया ये तो जैसा कहते थे वही, इससे कबाड़ा के कबाड़ा ही है। तो उसके उनके सामने विकल्प क्या है, क्या विकल्प? अमेरिका का सामान बहुत महंगा है, जो भी सैन्य सामान है वो कई गुना महंगा है। अब तुलना भारत से अगर आप करते हैं तो उसके मुकाबले काफी सस्ता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो चाइना का भारत का बराबर है, लेकिन चाइना का तो कबाड़ है ना, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और वैसे भी उसको अगर यूरोपीय कंट्रीज को अगर खतरा है अब लग रहा है, तो वो चीन से लग रहा है, चीन से भी लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में एक विकल्प भारत बन सकता है। उन्होंने ब्रह्मोस की ताकत देखी है, उन्होंने एंटी क्राफ्ट गन की ताकत देखी है, उन्होंने मतलब हर हथियार, तेजस को देखा है, पिनाका को देखा है, ठीक ना, हमारा जो S-400 है, और जो हमारा आकाश तीर, आकाश
आकाश न्यू वर्जन, ये सब कुछ देखने के बाद अगर इस समय मौजूदा समय पे भारत इसका फायदा उठा सकता है। और साथियों एक बात शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, एक धन्यवाद ये देना चाहता हूं कि भारत अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे पहुंच गया है। इकोनॉमी में फोर नंबर पे पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसकी सबको बधाई हो। शायद इसका अभी समाचार चैनलों में ज्यादा हल्ला उल्ला नहीं किया है क्योंकि उनको फुर्सत नहीं, तो वो उनकी ट्वीन अलग है, उनका हिसाब अलग है, लेकिन ये अभी जापान को पीछे किया है और आने वाले अभी जो ग्रोथ है उसके हिसाब से 1.5 या 2 साल के भीतर भारत जर्मनी को भी पछाड़ सकता है। जो मोदी जी ने कहा था कि तीसरी जो है हम अर्थव्यवस्था में तीसरे पायदान पर होंगे, तो वास्तव में होंगे साथियों। तो सोचिए कि भारत ग्रोथ किस तेजी से आज के संदर्भ में भी कर रहा है। अगर ये हथियारों का मामला जैसे मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर ये मौका भारत ने, भारत में बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, रणनीतिकार हैं, और ऐसा नहीं कि वो नहीं सोच रहे होंगे, तो इसके लिए भारत सरकार जो है अति शीघ्र निर्णय लेगी मैं समझता हूँ, और प्रदर्शनी, बाकायदा प्रदर्शनी करेगी, सेमिनार करेगी जैसे होते हैं, तो दिखाएगी अपनी जो भी इनके पास सैन्य क्षमता है। क्योंकि आज के संदर्भ में स्वदेशी टेक्निक से भारत ऐसा कोई हथियार नहीं जो नहीं बना रहा है, वो हर हथियार को बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास बहुत ही सुनहरा मौका है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर छाने का। तो इसका फायदा हमको उठाना चाहिए। आप ही बताए, उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? और महाशक्ति की ओर भारत एक कदम आगे बढ़ रहा है साथियों। तो ये हमें मतलब सबसे बड़ी खुशी तो हमें इसी बात से मिलती है कि उसी अर्थव्यवस्था का जो भाग है, हम भी हमारा भी जो भी इसमें कहना चाहिए, ये सहयोग या योगदान रहना चाहिए कुछ न कुछ, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, जैसा कहावत है पुराना।